करेंगे। इस वक्त वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और बच्चे थे, ख़वातीन थी, तो हमारा दिल जो है वो इस दफ़ा 2020 में पहले कोरोना वायरस का जो चैलेंज है हम उससे नबरदाज माँ हैं, और फिर ये जो सानिया हुआ है यकीनी तौर के ऊपर इससे एक मग़मूम हुई है, जो ओवरऑल हमारा एक साइकोलॉजिकली भी हम थोड़े सारे डाउन फील कर रहे हैं पाकिस्तान में इतने बड़े हादसात के बाद। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी है, और ज़िंदगी जो है वो मुकाबले ही का नाम है, और मुश्किलात के ऊपर काबू पाने का नाम ही ज़िंदगी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम मुश्किलात के ऊपर जो है वो काबू पाएंगे। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ ये बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारे यहाँ चांद के ऊपर हमेशा एक तनाज़ा रहता है। क़याम पाकिस्तान के बाद से हमेशा हमने देखा मजहबी त्यौहारों के जश्न के सिलसिले में हमें एक मुस्तकिल तनाज़ा हमें मिलता है। हमेशा यहाँ मुतअद्दिद ईदें होती हैं, और जो मजहबी त्यौहार हैं उनको एक्चुअली तो मुल्क में यूनिटी का बायस बनना चाहिए, इत्तफाक का बायस बनना चाहिए, बट बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर भी एक नफाक का जो है वो सिलसिला नज़र आता है। 1974 में रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील हुई और ख्याल था कि अब ये मामला जो है वो सेटल हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि रमज़ान और शवाल के शुरू में जब मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो हमेशा ही तनाज़े का बायस रहे हैं, और एक तवील अरसे से पाकिस्तान में ये जो मसला है वो हम बरकरार रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान में हमने जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ हुकूमतों ने पे दर पे जो ज़्यादती की वो ये की कि हमने जो फ़िरका वाराना मामलात हैं उनको हम अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क की मामलात में। ये नहीं हो सकता। मुल्क जो है, जो रियासत है वो अबव होती है फ़िरका वारियत से, वो ऊंची होती है, बालातर होती है तमाम फ़रोई इख्तलाफात से। उसको अपने जो मामलात हैं उनको एक अपने आइन और कानून के तनाजुर में चलाना होता है, वो ग्रुप्स को अकोमोडेट नहीं करती। लेकिन हमने देखा है कि पे दर पे हम मुख्तलिफ ग्रुप्स को, खुसूसन मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप्स को हम हर वक्त हम अकोमोडेट करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से तमाम जो फ़िरकावाराना ग्रुप्स हैं वो ताकतवर हो गए हैं, वो अपने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं। और मुल्क एक ये जो एक इजहार है जो ईद के ऊपर हमारा तनाज़ा आता है, एक फ़िरका वराना हमारे नफाक का एक इजहार है कि किस तरह से हमारी रियासत जो है वो जो हमारे उन मामलात के ऊपर जिस पे आइन कानून को, अक़ल को, इल्म को, दानिश को बरतरी देनी चाहिए उसको हम अकोमोडेशन के चक्कर में दे देते हैं। यहाँ पर भी हमारे कासिम अली खान मस्जिद के मौलाना शहाबुद्दीन पोपलजई साहब जो हैं वो हर साल रमज़ान और शवाल के नए चांद का अलहदा ऐलान करते हैं। रोयत हिलाल कमेटी में अलहदा ऐलान होता है, और इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया जब हमने पिछले साल जब ये मिनिस्ट्री मेरे पास आई, चांद देखना कोई दुनिया में मसला ही नहीं रह गया। और अब तो जो अगला जो मरहला था वो ये था कि जो इस वक्त जो स्पेस से वाबस्ता साइंटिस्ट हैं या स्पेस से वाबस्ता इदारे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो अगले मिशंस भेजेंगे मून में वो ज़्यादा अरसा के लिए मून के ऊपर रहेंगे। लिहाजा ये भी इंशाल्लाह 2024 में, बल्कि इस 10 सालों में आप समझिए कि काफ़ी हद तक ये मुमकिन होगा कि कई लोग जो हैं दुनिया में ईद भी चांद के ऊपर कर सकेंगे। तो अगला तनाज़ा तो फिर ये होगा कि जो लोग चांद पे ईद मनाएंगे उनको वो ईद कैसे मनाएंगे। सो इसलिए जो इस्लाम है वो तो अक़ल का दीन है, इल्म का दीन है, फॉरवर्ड लुकिंग मज़हब है। जो मज़हब शुरू यहाँ से हो के इकरा यानी पढ़, और फिर जिसके जो पैगंबर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें ये तलकीन करें कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, वो इल्म से, अक़ल से, दलील से वो कैसे रोक सकता है। तो जो हमारा जो मज़हब है वो मुसलमानों को इल्म की तलकीन करता है, अक़ल की तलकीन करता है, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की तलकीन करता है। और जो लोग भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, साइंस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इल्म का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उनकी इस दलील को मुस्तरद करते हैं। इस्लाम इल्म का दीन है, अक़ल का दीन है, और जो हमारे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हैं, उनकी रोशनी में इस्लाम एक फॉरवर्ड लुकिंग दीन है। और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम जो है और कुरान जो है वो तमाम जो अलूम हैं उनका माखज़ है। हमारा तो ये ईमान है कि तमाम जो इल्म है वो कुरान पाक से के माखज़ हैं। तो इसलिए ये बात तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को मुस्तरद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इससे कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने, जब हमारी पीटीआई की हुकूमत का, जो पीटीआई का एक और वादा भी ये था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये तनाज़ा हल करें और एक ईद दें। अब ईद जो है उसका बड़ा वाज़े है कि देखिए, अगर आप ये कहें कि हमने ये ईद जो है वो देख के, या जो हमारे मौलवी साहिबान हैं उन्होंने कहना है कि जी टेक्नोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर देखिए जब आप ऐनक पहनते हैं तो वो टेक्नोलॉजी है। आप अदसा लगाते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि नहीं मैं ऐनक पहन के देखूंगा तो वो हलाल है, अगर दूरबीन से देखूंगा तो वो हराम है। और फिर ये जो सारी तरक्की है, जो दूरबीन की तरक्की है, वो क्या है? वो अदसे की तरक्की है। आपका अदसा जो है वो आपकी ऐनक में लगता है, वो एक बेसिक अदसा है। फिर उस अदसे में तरक्की होती जाती है, वो दूरबीन बन जाती है। और फिर उस अदसे में तरक्की होती जाती है, वो जो बड़ी ताकतवर दूरबीनें हैं, हबल है या जो सैटेलाइट्स में हमारे लगी हुई हैं, वो दूरबीनें बन जाती हैं। सो इनका जो बुनियादी माखज़ है वो तो अदसा है, और अदसा चाहे ऐनक में हो चाहे दूरबीन में हो, वो टेक्नोलॉजी है। तो हमने लेकिन इसके ऊपर जो एक पूरा हमने एक कमेटी क्रिएट की। इस कमेटी में हमारे साथ हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो, उनको हमने साथ शामिल किया। हमने जो मैथमेटिशियंस हैं, हिसाबदान हैं, हमने उनको साथ शामिल किया। इसमें हमने मेट ऑफिस के लोग जो हैं उनको हमने साथ शामिल किया। और इसमें फिर हमने उलमा की भी राय जो है वो भी हमने शामिल की। और फिर हमने इसका एक तरीकाकार जो है वो वज़ा किया। तरीकाकार यह है कि पाकिस्तान में हमारे पास 8 के करीब जो है वो रसदगाहें हैं। वैसे तो और भी छोटे मोटे बहुत हैं, लेकिन हमारे पास 8 बुनियादी रसदगाहें हैं। ये कराची में है, कोयटा में है, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जीवनी, गिलगित और मुजफ्फराबाद में। अब देखिए, ये हम सिर्फ मेट ऑफिस के ऊपर हम नहीं इसको, जो जब हम कहते हैं कि चांद नजर आ गई नहीं, ये सिर्फ हम मेट ऑफिस के ऊपर नहीं रहते हैं। हमारे पास 2-3 जो हमने जो क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि चांद हो गया और सर्टनली हो गया है तो उसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, ये इस वक्त शायद टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी चला सकें, तो सबसे पहले तो समझिए कि ज़मीन, और ये जब हम कहते हैं कि ये 29 का चांद है या 30 का चांद है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखिए, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जो कि 365 दिनों में ज़मीन अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अगर ज़मीन स्टैटिक होती, यानी ज़मीन अगर चक्कर ना लगा रही होती, तो हर 27 दिन में चांद का चक्कर ज़मीन के गिर्द जो है वो मुकम्मल हो जाता। लेकिन चूंकि ज़मीन खुद भी गर्दिश कर रही है, लिहाजा चांद को 29 दिन से कुछ ज़्यादा टाइम लगता है ज़मीन के इर्द गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में। चूंकि 29 से कुछ देर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए जो महीना है वो कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है। जब हम कहते हैं कि नया चांद जो है वो हो गया है, नया चांद हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब सूरज, चांद और जमीन बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, तो चांद का जो एक हिस्सा है वो तारीक हो जाता है और जमीन से हमें चांद नजर नहीं आता। जब यानी सूरज, चांद और जमीन एक लाइन में आ जाएंगे तो जमीन से हमें चांद नजर जो है वो नहीं आएगा, बिकॉज सूरज की वजह से। और इस जो अमल है उस दिन को हम कहते हैं कि चांद का जन्म जो है वो हो गया, इर्तकाज जो है वो हो गया। अब जिस दिन चांद का इर्तकाज होगा उस दिन चांद नजर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें दो तीन इश्यूज हैं। जाहिर है कि अगर सूरज की रोशनी है या चांद है वो तो नजर नहीं आएगा, लिहाजा जो सऊदी अरेबिया का कैलेंडर है उसका असूल ये है कि अगर मक्का मुकरमा में जो सूरज के गरूब के 1 मिनट बाद अगर चांद का गरूब होगा तो वो डिक्लेयर करते हैं कि जी ये चांद जो है वो नजर आ गया। हमारे जो सारी टीम थी इन्होंने पूरा उसको देखा, इन्होंने कहा जी देखिए मिनिमम 38 मिनट का अगर गरूब आफ्ताब में
और चांद के गुरूब में फ़र्क होगा तो वो विजिबल होगा, अदरवाइज सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होगी चांद नज़र नहीं आ सकता। लिहाजा पहला असूल तो हमने ये तय किया कि सूरज के गुरूब होने में और चांद के गुरूब होने में 38 मिनट का फ़र्क जो है वो होना चाहिए। सूरज और चांद का जो दरमियानी जाविया है उसको एलोंगेशन कहा जाता है। इसी तरह से जो नीचे से हम ऊपर देखते हैं चांद को, उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। जो चांद के ऊपर यानी इल्यूमिनेशन, उसकी रोशनी कितनी होनी चाहिए, उसको इल्यूमिनोसिटी कहा जाता है। और जो चांद की विड्थ है उसको क्रिसेंट विड्थ जो है वो कहा जाता है। और ये जो एक बुनियादी फर्क मैंने आपको बताया है, ये मैं अब इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि इस बार क्यों पूरी दुनिया में चांद इस वक्त ईद जो है वो एक ही दिन के ऊपर हो रही है। यानी चांद की हमारा अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा ये है कि चांद की जो ऊंचाई है वो 6.5 डिग्री होनी चाहिए। उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो 0.17 आर्क मिनट होनी चाहिए। जो उसकी इल्यूमिनोसिटी है यानी जो चमक है वो 0.8% होनी चाहिए। और चांद का जो मिनिमम जाविया जिसके ऊपर नजर आ सकता है वो 9 डिग्री का होना चाहिए। और जो फर्क है गुरूब आफ्ताब में और गुरूब चांद में वो मिनिमम 38 मिनट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है एक 4 जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने तय किया है और उसके मुताबिक हमने अपना कैलेंडर जो है वो जारी किया हुआ है। उसके मुताबिक हमने अपना कैलेंडर जारी किया है। फिर ये बात आ गई कि जी ये चांद का नजर आना जरूरी है। हालांकि इमाम हम्बल हों, डॉक्टर ताहिर अल कादरी हों, डॉक्टर जावेद गामदी हों, वो कहते हैं कि जी ये अगर आप साइंटिफिक तरीके से कर दें तो इसको नज़र आना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमने चूँकि उलमा के एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहते थे, हमने एक ऐप बना दी जिसको हम रोयत ऐप कहते हैं। अगर आप रोयत ऐप दिखा सकें हमें टेलीविजन के ऊपर, अभी आप इस वक्त अगर आप रोयत ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि चांद इस वक्त कहाँ के ऊपर, और जो चांद है वो इस वक्त अगर आप देखना चाहें कि ये चांद कहाँ पर है, शवाल का जो नया चांद है वो कब है, क्योंकि 22 मई की रात को 10:39 पर नए चांद की पैदाइश हो गई हुई है। कल जो है रात को 10:39 पर शवाल का चांद पैदा हो गया है, इर्तकाज हो चुका है। अब 23 मई को शाम को आज यानी ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ, और कई सूरतों में सांगड़, बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर के 8:14 तक, ये जो हमारा सिंध का इलाका है सांगड़, बदीन और ठट्ठा, और इसके अलावा बदीन, जेवानी और पसनी, इन इलाकों के ऊपर आप चांद देख सकते हैं। 7:36 के में ग़ुरूब आफ्ताब है, तो 7:36 से लेकर के 8:15 के दरमियान इन इलाकों में, मैं दोबारा बता देता हूँ, सांगड़, बदीन और ठट्ठा, और खुसूसन बदीन सबसे जो इस वक्त चांद की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा जो आप वाज़े तौर के ऊपर जो जिस इलाके के लोग देख सकते हो, मैं कहूँगा जो बदीन के हमारे यंगस्टर्स हैं वो आज ज़रूर 7:36 के ऊपर छतों पे चढ़े, और वो बदीन के, ठट्ठा के और सांगड़ के लोग जो हैं, और फिर बदीन, जेवनी और पसनी के जो लोग हैं वो 7:36 से लेकर 8:14 तक चांद जो है वो देख सकेंगे। और वो लोग, और अगर आपके पास अच्छी दूरबीनें हैं तो आप बड़ी आसानी से चांद जो है वो उसको देख सकेंगे। इसके वक्त जो ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी, लिहाजा ये चांद जो है वो 20 घंटे का चांद होगा। इन इलाकों में रात को आप देख सकेंगे। बड़ी एक और अहम और इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार ये हुई है कि कल 24 तारीख को जो दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक हैं वो कल ईद मना रहे हैं। चाहे जो दुनिया में 3-4 बड़े इस्लामिक मुल्कों के ग्रुप्स हैं, यानी एक अरब ग्रुप है तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है और बाकी तमाम अरब ममालिक हैं, दूसरा फिर टर्की है, तीसरा ईरान है, और चौथा मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई। इन तमाम ममालिक में
कल 24 तारीख को ईद है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी कल 24 तारीख को पाकिस्तान में ईद होगी। और इसका जो ये मानना कि मेट ऑफिस की कह रहा है कि जी हम मौसम की ख़राबी की वजह से जो आज चूँकि मौसम ख़राब है तो हम चांद नहीं देख सकेंगे, मैं ये समझता हूँ कि वो इर्रेलेवेंट बात है। अगर आप देख सकें या ना देख सकें, हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें चूँकि साइंटिस्ट शामिल हैं, उसमें स्पेस एजेंसी के लोग शामिल हैं, उसमें मैथमेटिशियंस शामिल हैं, ये कम्प्रिहेंसिव कैलेंडर है। अब हमने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं कल ईद की, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि इस दफ़ा आमतौर पे होता यह है कि सऊदी अरेबिया रोयत के ऊपर जो है वो करता है, अपने कैलेंडर के ऊपर नहीं करता, लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया ने भी कोविड के पेश नज़र रोयत जो है उसको ख़त्म किया और अपने कैलेंडर के ऊपर ईद मना रहे हैं। अब आमतौर पे ये होता था कि सऊदी अरेबिया में पहले ईद होती है और हमारे यहाँ एक दिन बाद ईद होती है। ये क्यों इस बार जो है वो इकट्ठी हो रही है? क्योंकि जो क्राइटेरिया सऊदी अरेबिया ने बनाया है अपने मून सेट का वो ये है कि मक्का मुकर्रमा में अगर जो चांद है वो 1 मिनट के बाद गरूब होगा, सूरज के गरूब होने के बाद उसको वो नया मंथ डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे यहाँ 1 मिनट नहीं, हम 38 मिनट का कहते हैं कि अगर 38 मिनट का होगा तो फिर जो है वो होगा। लिहाजा इस 37 मिनट के फर्क की वजह से सऊदी अरेबिया का जो चांद है वो इस बार जो हमारे रीजन का चांद है उसको वो उन्होंने इक्वल डिक्लेयर किया। सऊदी अरेबिया ने अपना क्राइटेरिया इस बार यानी चेंज किया है, हमने अपना क्राइटेरिया चेंज नहीं किया। और पेशावर में गो मुफ्ती पोपल ज़ई साहब ने कल ईद अनाउंस की है। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूं, पेशावर में आज भी चांद नज़र आने का कोई इम्कान जो है वो नहीं है। और इसलिए उन्होंने, ठीक है, अगर उन्होंने सऊदी अरेबिया के मुताबिक ज़बरदस्ती नहीं है, फ्रेंकली, ना हम कोई ज़बरदस्ती किसी को ईद मनवा सकते हैं ना वो किसी को मनवा सकते हैं। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि देखिए, मेरे नज़दीक पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है। हमारी जो सरहदें हैं वो हमारे लिए मुकद्दम और मुकद्दस है। ये नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के कहूँ कि नहीं मैं तो सऊदी अरब के लॉज को फॉलो करूँगा, और या मैं ईरान के लॉज को फॉलो करूँगा, या मैं मलेशिया या टर्की के लॉज को फॉलो करूँगा। जी नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान की सरहदें हमारे लिए मुकद्दम हैं, पाकिस्तान की सरहद के अंदर जो भी होगा उसके हम जो है वो जिम्मेदार हैं। हम अपना एक नेशन स्टेट हैं और हमें अपनी सरहदों के ऊपर फ़ख्र है, हमें अपने मुल्क के ऊपर फ़ख्र है, हमें अपने कल्चर के ऊपर फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दोबारा जिस तरह मैं कह रहा हूँ, हमने अपनी रिकमेंडेशन वफाकी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो भिजवा दी है, और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का अपना एक जो है वो रोयत हलाल कमेटी का है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिस तरह से फैसला करेगा हम जाहिर है कि उसको फॉलो करेंगे। बाकी हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मैं फिर एक दफ़ा कह दूं कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन न्यूज़ ब्रीफ